हाँ देखिए बच्चों, हमारा अगला टॉपिक रहेगा, अगला सेगमेंट रहेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DMU। DMU यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? तो बच्चे समझिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल क्या कहता है कि व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ पर्टिकुलर कमोडिटी कॉन्टिन्यूअसली, जब कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को, किसी भी कमोडिटी को कंटिन्यू कंज्यूम करता है, वो भी कंज्यूमर जब किसी कमोडिटी को कंटिन्यू कंज्यूम करता है तो क्या होता है? देन द यूटिलिटी डेराइव्स फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो उस प्रोडक्ट की हर एक अगली यूनिट से मिलने वाली जो हमको यूनिटी मिलती है, वो यूनिटी कंटिन्यू डिक्लाइन करती जाएगी, घटती जाएगी। तो ये लॉ क्या कहना चाहता है कि कोई भी कंज्यूमर जब किसी प्रोडक्ट को कंटिन्यू कंज्यूम करता रहता है तो उस प्रोडक्ट की हर एक अगली यूनिट से मिलने वाली मार्जिनलिटी घटती जाएगी, कम होती जाएगी, विल गोज ऑन डिमिनिशिंग। ठीक है, तो लॉ क्या कहना चाहता है? लॉ ये कहना चाहता है कि किसी भी प्रोडक्ट को हम जैसे जैसे कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे उस प्रोडक्ट से मिलने वाली जो यूनिटी होती है वो यूनिटी कंटिन्यू घटती जाती है। जैसे एग्जांपल सोचिए, फिर से हम लोग अपने घर जाते हैं, हमें बहुत देर भूख लगी है। जब हमारी मदर हमें एक रोटी देती, पहली रोटी देंगी, तो उस पहली वाली रोटी से हमको जो रोटी मिलेगी वो सबसे ज्यादा मिलेगी। और एक रोटी खाने के बाद जब आप दूसरी रोटी खाओगे तो दूसरी वाली रोटी से रोटी हमको कुछ कम मिलेगी। दूसरी बार तीसरी खाएंगे तो उसकी रोटी और भी कम मिलेगी। तो जैसे जैसे आप रोटी खाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी रोटी धीरे धीरे घटती जाएगी। और यही कहता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहना चाहता है कि कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को जब कंटिन्यू कंज्यूम करता है तो क्या होता है? द यूटिलिटी डिराइव्स फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स गोज ऑन डिमिनिशिंग। हर एक प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट की हर एक अगली यूनिट से मिलने वाली मार्जिनलिटी घटती जाएगी। ठीक है, तो देखिए इस लॉ के लिए कुछ एजम्पशंस हैं। बच्चों ये एजम्पशन क्या होता है कि कुछ चीजों को हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं, कुछ चीजों को हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक्स में हम लोग जब भी कोई लॉ पढ़ते हैं तो हम लोग मान के चलते हैं कुछ चीजें हमारी कांस्टेंट हैं, फिक्स है। तो देखो हमने क्या चीज एज्यूम करके चल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, द यूटिलिटी मस्ट बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। इस लॉ के लिए हम ये बात एज्यूम करके चलते हैं कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी को नंबर फॉर्म में मेजरमेंट कर सकते हैं, नंबर फॉर्म में मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? एक बात समझना, किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी को मेजर करने के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। हालांकि ये चीज आपके एग्जाम सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए कि यूटिलिटी को हम लोग दो तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक को बोलते हैं कोऑर्डिनल कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है जहां पर यूनिटी को नंबर फॉर्म में मेजरमेंट किया जा सकता है, 100, 80, 70, 60 नंबर फॉर्म में मेजरमेंट कर सकते हैं। जबकि ऑर्डिनल अप्रोच ये कहता है कि यूनिटी को नंबर फॉर्म में मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। हम उसकी कोई रैंक बना सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की यूनिटी ज्यादा है, इस प्रोडक्ट की यूनिटी कम है, तीसरे प्रोडक्ट की यूनिटी और कम है, लेकिन उसको नंबर फॉर्म में प्रेजेंट यहाँ पर नहीं करते। तो बच्चों हम ये जो लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, ये कोऑर्डिनल अप्रोच को फॉलो करता है और ये मानता है कि हम अपने किसी भी प्रोडक्ट की यूनिटी को नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड असम्पशन कह रही है द इनकम ऑफ द कंज्यूमर मस्ट बी कांस्टेंट, कि हम ये बात ये भी मान के चलते हैं कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम कांस्टेंट रहती है, उसकी इनकम में कोई चेंजेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि जरा सोचिएगा, अगर इनकम चेंज हो जाएगी तो मे बी वो अपना कंजम्पशन भी बढ़ा या घटा सकता है। तो अब ये बात मानते चलते हैं कि कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट, द कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस इन नेचर। हम ये बात भी मान के चलेंगे यहाँ पर कि जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को कंटिन्यू कंज्यूम करेगा, कंटिन्यू वन बाय वन कंज्यूम करेगा, तभी हमारा लॉ अप्लाई होगा। सोचिए जरा कि अगर आप उसको कंटिन्यू कंज्यूम नहीं करेंगे तो फिर लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। मान लीजिए एक रोटी आपने आज खाया, फिर एक रोटी आपने 2 दिन बाद खाया, फिर एक रोटी आपने 3-4 दिन बाद फिर खाया, तो मुझे बताइए तब भी क्या यूनिटी डाउन होगी क्या? तब भी क्या यूनिटी डाउन होगी क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आप बीच में टाइम गैपिंग कर दे रहे हैं, तो फिर वहां पर लॉ अप्लाई नहीं होगा।
तो लॉ के अप्लाई होने के लिए जरूरी है कि जो कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू कंज्यूम करेगा, कोई टाइम इंटरवल नहीं करेगा, वो कंटिन्यू प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, तभी ये लॉ अप्लाई होगा। और लास्ट पॉइंट कह रहा है द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड साइज ऑफ द गुड्स मस्ट बी सेम, कि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसके साइज सब कुछ सेम होना चाहिए। मान लीजिए आपने जो पहली रोटी खाई वो बिल्कुल जली हुई थी, खराब थी, उससे कोई रोटी नहीं मिली, और दूसरी रोटी जब खाई तो अच्छी रोटी थी तो उससे ज्यादा रोटी मिल जाएगी आपको, तो फिर यहाँ पर लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि लॉ कहता है कि दूसरी रोटी से हमको रोटी कम मिलना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि पहली वाली रोटी की जो क्वालिटी थी बिल्कुल खराब थी और सेकंड वाली रोटी की क्वालिटी अच्छी हो गई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकंड रोटी से आपको ज्यादा रोटी मिल जाएगी, तो फिर यहाँ पर लॉ हमारा अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसलिए ये कहा गया है कि क्वालिटी, क्वांटिटी एंड साइज ऑफ द गुड्स मस्ट बी सेम, कि गुड्स की क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ सेम होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें अप्लाई होंगी तभी हमारा लॉ भी अप्लाई होगा। तो बच्चों लॉ समझ में आया? लॉ क्या कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट को हम जैसे जैसे कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे उस प्रोडक्ट से मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो लगातार घटती जाती है। ठीक है, अब इसी को जरा एक टेबल और डायग्राम से देख लेते हैं। यूनिट एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए मान लीजिए हमने फर्स्ट रोटी कंज्यूम किया तो हमको यूटिलिटी कितनी मिली? 100। सेकंड रोटी यूज किया, यूटिलिटी कितनी हो गई? पहले से कुछ कम हो गई, कितनी हो गई? 80। थर्ड रोटी यूज किया, यूटिलिटी कितनी हो गई? 60। फोर्थ रोटी यूनिट से कितना मिला? 40। फिफ्थ से कितना मिला? 20। सिक्स से कितना हुआ? 0। 7 से कितना हो गया? -20। आप अपने मन से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं आपको रेडी, आप अपने से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन ट्रेंड कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए कि जैसे जैसे हम प्रोडक्ट यूज करते जाएंगे वैसे वैसे मेरी मार्जिनलिटी घटती जाएगी और घटते घटते 0 तक भी आएगी और निगेटिव में भी आ सकती है। ठीक है, तो इसको अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करें, पढ़ाते हैं। अब हम इस मार्जिनलिटी को ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करें तो इसको मैं किस तरह दिखा सकता हूं? ये हो गया हमारा नीचे x एक्सिस पर यूनिट और ये हो गया मेरा मार्जिनल यूटिलिटी y एक्सिस पर। ठीक है, तो अब देखिए हमने यूनिट कितना लिया? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और नोटिस करिएगा जो मार्जिनलिटी है वो कंटिन्यू डिक्लाइन करती जा रही है, घटती जा रही है। तो आपका जो एमयू कर्व होगा वो कंटिन्यू इस तरह से डिक्लाइन करता हो जाएगा। और देखिएगा 6 यूनिट पर हम 0 भी चले गए तो 6 वाले यूनिट पर इसको 0 पर टच करते हुए नीचे 7 यूनिट पर नेगेटिव दिखाइएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये क्या हमारा एमयू कर्व। तो एमयू कर्व क्या बता रहा है कि हम यूनिट को जैसे जैसे कंज्यूम करते जा रहे हैं वैसे मेरी मार्जिनलिटी डिक्लाइन करती जा रही है। 6 वाले यूनिट पर आकर के हमारी मार्जिनलिटी कितनी हो गई? 0। और उसके बाद 7 यूनिट पर क्या हो गया? नेगेटिव पर आ गया। तो ये था मेरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो बहुत इजी है, बस एक बार इसको पढ़ना है और तुरंत आप मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो बच्चों आज हम यहाँ पे स्टॉप करना चाहेंगे। सो वेरी गुड डे।